अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आजकल हमारे मुल्क में भी दो कैपिटल हैं। यानी हमारे मुल्क से मुराद है कि हमारे मुल्क के दो कैपिटल हैं। एक तो लंदन एवन फील्ड में और दूसरा इस्लामाबाद में, और तीसरा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। ये यहाँ इन ट्रायंगल एरिया में हमारी हुकूमतें बटी हुई हैं। आप देखें कि इस टाइम लंदन में जो मशवरा हो रहा है उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि किस तरह -1 यानी इमरान जो है वो इस खेल को रचाया जाए। यानी जब इंसान से कुछ ना हो सकता हो तो वो दुश्मन को रास्ते से हटा दे। इनके लिए तो वो दुश्मन है क्योंकि इनकी दाल नहीं गल रही उसके आगे। ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इमरान दुश्मन नहीं है इनका इस टाइम दुश्मन जो है वो इस जमीन का नहीं है। जमीन के ऊपर रहने वाले इनके बहुत सारे चेले, इनके बहुत से दोस्त, इनके बहुत से साथी, जिस पार्टी के साथ 13 पार्टियां काम कर रही हों, आप बताएं कि वो अकेली है पार्टी? उसके साथ तो ये अमेरिका उसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ है, जापान उसके साथ है, इंडिया उसके साथ है, इसराइल उसके साथ है। आप किस किस का नाम लेंगे जो जो हमारे जोड़ों में बैठना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते? ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है। हमें आज़ाद होने ही नहीं दिया गया। हम आज़ादी मांगते रहे हैं लेकिन हमें आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। जैसे किसी ने कहा था ना, अमेरिकन ने, कि पाकिस्तानी को पैसे दे दें तो इनसे जो चीज़ मर्जी तलब कर ले। एमल कांसी, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में पैसों के एवज ही गया था ना। परवेज मुशर्रफ ने पैसों के एवज ही डॉक्टर को भेजा है। डॉक्टर आफिया जो है पैसों के एवज ही गई है ना। आज परवेज मुशर्रफ कहता है जी मुझे तोहफे में मिला है ये फ्लैट। तो ये सारी डील थी, ये पैसों की डील होती है। कोई किस जरिए से लेता है, आप नवाज शरीफ का देख लें, इनकी भी डीलें ऐसे ही होती हैं। ये जो कहते हैं कि भाई हमारा दुबई में जो है वो अकाउंट था, अकामा बना था, मुझे बताएं कि मैं एक थर्ड पर्सन हूं, एक नॉर्मल आदमी हूं, और एक नॉर्मल आदमी जो है उसको वीज़ा लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये मुल्क का वज़ीर आज़म था, इसको कितनी तकलीफ होती होगी वीज़ा हासिल करने के लिए, कि इसने जी वीज़ा जो, क्योंकि बड़ी आसानी होती है वीज़े के लिए, तो इसलिए अकामा बनाया था। ये बात नहीं है। ये है कि ये असल में इनकी गेम पसे पर्दा कुछ, वो देखिए ना, आदमी के मुंह से सच निकल जाता है। नवाज शरीफ ने खुद कहा है अपने जुबानी कि जिसने चोरी करनी होती है, अपने एहसासे छुपाने होते हैं, वो अपने नाम पे कभी नहीं रखता। आज भी आप देख लें, नवाज शरीफ से पूछो, वो कहेगा मेरी तो प्रॉपर्टी कहीं पे भी नहीं है, मेरे बच्चों की है, मेरे बेटों की है, मेरे दामाद की है, मेरे दादे पोतों की है। यानी उसकी ही जुबानी वो बात उसने बिल्कुल सच कही है। इससे मुराद है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा और अमल करके भी दिखाया। इसी तरह इनका पूरा खानदान ही आप ले लें, 2 भाइयों का खानदान पूरा आप ले लें, इसी काम में मुलव्वस है। अब वहां से बैठे ये प्लान बना रहे हैं किसको उड़ाना है, किसको बिठाना है। इमरान खान ने जिस दिन से कहा है कि मैं 9 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा, इन्हें फिर पेचेस लगे हुए हैं कि ये हमने तो कुछ सोचा था, ये हो क्या रहा है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि इस जमीन के लोग जो हैं इनके साथ हैं, वो ये एक ही है सारे, ये टोला। कौन है जो इस जमीन से बालातर है? अल्लाह की जात है जो ऊपर से बैठ के जमीन को कंट्रोल कर रही है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है तुम मकर करो, मैं तुमसे बेहतर तरतीब करने वाला हूं। ये दुनियादार मकर फरेब में पड़े हुए हैं, और जब वो किसी को मुंतखब करता है तो वो अपने काम किसी अदना से बंदे से भी ले लेता है। ये कहते हैं कि हम जो चाहते हैं, हम जो कहते हैं वो होना चाहिए, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो चाहता हूं वो मेरी ही मर्जी होगी, तुम्हारे चाहने और ना चाहने का क्या होगा। अगर ये अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें और इस मखलूक पे रहम करें और ये सोचें कि ये
اللہ کی مخلوق ہے، شاید ان میں سے کوئی دعا دے دے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے، لیکن انہیں آخرت کی بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دے تو اس کو آخرت کی کیا فکر ہے؟ اس کو تو اس کے ساتھ جو گلے میں پڑ رہا ہوتا ہے تو یہ وہی جانتا ہے کہ اس کو رات کی نیند بھی نہیں ہوتی اور دن کا سکون۔ لوگوں کے سامنے وہ اسمائل ضرور کرے گا، مسکرائے گا، دکھائے گا، لیکن حقیقتاً وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ وہ بیچ میں سے بہت سے اس کے اندر سے ٹکڑے جو ہیں نا وہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پہلے کی قومیں تھیں، جب انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم دین الہی کی طرف آ جاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہے نا وہ اس لائن پہ نہیں آئے تھے، تو اب ان کا ہم نہیں چھوڑ سکتے دین، تو وہ اپنی بات پہ اٹل تھے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی کہی کہ میں جب دلوں پہ مور لگا دیتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھلا کرے، اس ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور ان گندے سیاست دانوں سے ہماری کسی طرح چھٹکارا مل جائے کہ انہیں اس گندگی سے پاکستان کو صاف کیا جائے، کیونکہ خوف ہی انسان کو اللہ کی طرف بھی رغبت دلاتا ہے اور اس دنیا میں بھی اچھے کام کرواتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا اور اپنے عزیز و قریب کا خیال رکھیے گا اور اچھائی کو پھیلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔